अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ लर्न विद नमीरा एंड फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है मेरी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मरहलों की खुसूसियात। इससे पहले की वीडियो में हमने वैन हेल के मरहले देखे थे, मरहले में क्या क्या था वो हमने कवर कर लिए थे। अब इस वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, इनकी खुसूसियात को कवर करेंगे। आप सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वैन हेल के कितने टोटल मरहलों की खुसूसियात है, 5। अब इस वीडियो में मैं 5 इस खुसूसियात को कवर करने वाली हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स तो नहीं, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करें एंड उनको भी उनकी भी तरक्की होते हुए देखें। चले स्टार्ट करते हैं हम। तसलसल जमा हुआ या मजबूत सिलसिला। अब ये जो है पहली खुसूसियात है कि फिक्स्ड सीक्वेंस। किस तरह फिक्स्ड सीक्वेंस को बच्चों में लाना है, ये पेश कदमी का मरहला है। तलबा इस मरहले को छोड़ नहीं सकते, यानी तसलसल में जमा करने की चीज़, जमा हुआ या मजबूत सिलसिला, ऐसा सिलसिला जिसे तलबा छोड़ नहीं सकता, वही उनकी नींव को मजबूत करता है। वैन हेल का दावा है कि हिंदसे के तलबा को बहुत सी मुश्किलात का इस्तराजी मरहले पर सामना करना पड़ता है जब तक कि वो तजदीदी मरहला हासिल नहीं कर लेता। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ वो नई हिंदसे में कोई चीज़ सीख रहा है और वो चीज़ उसके लिए मुश्किल है, तो अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उस चीज़ को वो हासिल नहीं कर पाएगा। तो ये जो होता है फिक्स्ड सीक्वेंस, यानी कि इस चीज़ को करना ज़रूरी ही है, सीखना ज़रूरी है। जैसे मैथ्स का बेसिक हो गया, वो अगर बच्चा नहीं सीखेगा तो आगे जाकर क्या होगा, प्रॉब्लम होंगी। और प्रॉब्लम ऐसी वैसी भी नहीं होंगी कि बहुत मुश्किलात आएंगी आगे के सम्स को करने में। चलिए दूसरा देखेंगे, एहतिसाल यानी एडजेंसी। खुसूसियात जो एक मरहले के लिए हकीकी होती है तो दूसरे मरहले के लिए आजिज। ये खुसूसियात तसव्वुर की तश्कील के मरहले तक होती है, लेकिन अब भी तलबा इनसे दीदा दास्ता आगा नहीं होते। जब तक के तजियाती मरहले नहीं आ जाते, खुसूसियात का दर हकीकत तजियाती मरहले में ताल्लुक बनता है, लेकिन तलबा सराहना अब भी इस ताल्लुकात से आगा नहीं होते। एहतिसाल, इसमें क्या है कि जो खुसूसियात होती है किसी भी मरहले की हकीकी तौर पर, वो दूसरे मरहले से कैसे हो सकती, आजिज़ी भी हो सकती है, यानी सेम नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं है कि हर सेम हो, कुछ अलग है तो कुछ अलग है, ठीक है। सारे के सारे सम सेम नहीं होते, किसी में कुछ अलग टेक्निक का इस्तेमाल होता है तो किसी में कुछ अलग टेक्निक का इस्तेमाल होता है। तो उसी से क्या होता है कि खुसूसियात का दर हकीकत तजियाती मरहले से ताल्लुक बनता है, लेकिन तलबा सराहना अब भी इस ताल्लुकात से आगा नहीं होते कि सारे के सारे एडजस्ट ही हमको करनी पड़ती है, तब जाके वो चीज़ सही होती है। इसके बाद है थर्ड, इम्तियाज़ फ़र्क यानी डिस्टिंक्शन। फ़र्क किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी मरहले का हो सकता है, या फिर किसी भी एक्सरसाइज का, किसी भी सम का हो सकता है। अब देखेंगे कि इसमें क्या है, हर मरहले का अपना एक लसनियाती अशारिया और ताल्लुकात का जाल होता है। इन लसनियाती अशारों का मतलब बिल्कुल वाज़ेह होता है। इन अशारियों को ताल्लुक व आज़ मुकर्रर बोलने वाले के तजुर्बात पर होता है। दिए हुए अशारियों का ताल्लुक बोलने वाले के तजुर्बात में शामिल होता है। जो कुछ एक मरहले पर सही होता है ज़रूरी नहीं कि दूसरे मरहले पर भी सही हो। एग्जैक्टली यही कि हर मरहले में हो सकता है कि फ़र्क हो, ये भी हो सकता है कि फ़र्क ना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि फ़र्क नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि दूसरा मरहला भी सही हो, ठीक है। मरहले ओ पर मुरब्बा बॉक्स की तरह दिखाई देता है। मरहले 2 पर मुरब्बा मुस्ततील की एक किस्म है और मरहले 1 की बाबत दोनों में से कोई भी एक तो तहजी मुरब्बे की सही तारीफ या वजाहत नहीं है, यानी कि दोनों भी है ना। अगर तलबा किसी बामानी तजुर्बात के साथ इस तस्वूर की तारीफ बयान करते हैं और खुसूसियात में ताल्लुक पैदा करते हैं, तो तलबा को इस बात की इजाज़त नहीं कि सबक की हद से परे
इस मालूमात का इस्तेमाल करे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मरहले ओ में हम लोगों ने क्या पढ़े थे कि वहाँ पर ओ या ज़ीरो बोल लो इसको, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़े थे कि जो मुरब्बे की शक्ल है, ठीक है, मुरब्बा जो है उसकी शक्ल वो किस तरह से होती है, बॉक्स की तरह होती है। लेकिन दूसरे मरहले में हमने पढ़े कि मुरब्बे की जो शक्ल है वो मुस्ततील की एक किस्म है, मुस्ततील नहीं है, मुस्ततील की एक किस्म है। यानी मुरब्बा हमारा स्क्वायर हो गया, मुस्ततील हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल की एक किस्म है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें फ़र्क है। अब दरवाजे में और एक बक्से में फ़र्क होगा, ऑफ कोर्स होगा। किस्म है, ठीक है, दोनों सेम जैसे हैं लेकिन इनकी जो जसामत है उसमें फ़र्क है। तो बच्चे को इस सबक के हद से परे मालूमात हासिल कर सकता है, लेकिन मालूमात इस्तेमाल नहीं करने की इजाज़त नहीं होती। अब जो भी है वो हमसे ही सीखते हैं ना। छोटे बच्चे तो कहाँ कहीं से कहीं इन्फॉर्मेशन लाए, वो तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई बच्चे ने इन्फॉर्मेशन आपको बताया कि मिस ये ऐसा है तो ये ऐसा है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि वो खुद उनके पेरेंट्स इतने अच्छे होंगे कि बच्चों में ये क्वालिटी आ गई, ठीक है। अब देखते हैं अलाइदगी, सेपरेशन। एक मौलिम एक मरहले पर जो कुछ तवज्जा पेश करता है अदना सतह के तलबा की समझ से हटकर अलग ज़बान का इस्तेमाल करता है। जब मौलिम मुरब्बे के बारे में कहता है तो इसका मतलब ख़ास किस्म के मुस्ततील से होता है। एक तालिब इल्म में मराहिल 0 या 1 पर इस अस्तलाह का बिल्कुल यही मफहूम नहीं होता। तालिबे इल्म मौलिम को नहीं समझते और ना ही मौलिम तैयार होता है कि तलबा क्या समझ रहा है, ठीक है। अक्सर ये नतीजा निकलता है कि तालिबे इल्म का जवाब गलत है। वैन हेल का यकीन है कि यही खुसूसियात हिंदसे की नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। मौलिम का ये यकीन कि वो वाज़ेह और मुंतक़े इजहार करते हैं, लेकिन मरहले 3 या 4 पर इसकी वजाहत अदना सतह के तलबा की समझ से बाहर होती है। इस अमल में मौलिम अपने तलबा को नहीं समझते। यकीनन मौलिम और तालिबे इल्म ज़रूरत के मुताबिक अपने तजुर्बात को ज़बान से परे बांटे। देखें, एक सेपरेशन अलाइदगी में ना इतनी प्यारी बात बताई गई है। इसमें वैन हेल का ये नज़रिया हमें पता चला कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो सीधे सीधे यही कहना चाहते हैं इस जवाब में। इसका जो सही एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो वैन हेल ये कहना चाहते हैं कि बच्चे जो है वो क्या समझते हैं, हम वो नहीं समझ पाते। टीचर्स जो है ये नहीं समझ पाते कि बच्चा क्या समझ रहा है। और जब बच्चा कुछ बताता है या अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वो उसकी वजाहत कर रहा है, तो हम समझते हैं कि ये गलत बोल रहा है, ये गलत जवाब दे रहा है। हालांकि वो गलत जवाब होता है, लेकिन बच्चा क्या समझा, ठीक है, हमने जो समझाया क्या उसे वो समझ में भी आया, या उसने अपनी एग्जाम्पल्स क्रिएट करके जो आंसर दिया वो हमने गलत ठहरा दिया। अब जब हम उनको गलत ठहरा देते हैं तो वो भी एक तरह से गलत हो जाता है कि उनके डायरेक्ट उन पर असर पड़ता है कि हमने कुछ गलत कर दिया। अब अदना सतह के जो तलबा होते हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि ठीक है, गलती हो गई, मिस ने समझाए, गलती हो गई हमसे, और ठीक है, वो तो भूल ही जाते हैं एक अगर प्यार से आप उनसे बात कर ले तो। लेकिन अदना सतह के जो बच्चे होते हैं वो इन मराहिल की बिना पर इस चीज़ को अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। वो क्या समझे, हमें ये समझ में नहीं आता। तो ये इसी में अलाइदगी में समझ में आ गई कि एक सेपरेशन हो जाता है दोनों के दरमियान, टीचर के भी और बच्चे के दरमियान भी एक सेपरेशन हो जाता है, अलाइदगी हो जाती है। टीचर का समझाने का मतलब कुछ और होता है, बच्चा समझ कुछ और लेता है। ये हो गया। चले अभी 5th वाला देखेंगे। 5th, ओके, काबिलियत, हुनर, अटेनमेंट। काबिलियत, हुनर, ये वर्ड जो है आपके, ये जो अल्फाज है ये आपके आपसे जो है जुड़े हुए हैं। काबिलियत का हर कोई मतलब जानता है, हुनर का मतलब भी हर कोई जानता है। ये जो है अल्फाज अनजान नहीं है। वैन हेल ने ये दिए हुए
मौजू की रहनुमाई एक मरहले से दूसरे मरहले की तरफ करने के लिए 5 हालतों की सिफारिश की है। अब इसके अंदर भी जो है सब यूनिट्स आ गए, जैसे कि काबिलियत, हुनर एक उसका टाइटल है। अब इसके अंदर देखेंगे कि इसमें उसने कौन कौन से सिफारिशें की है। तो इतला तफ्तीश यानी इंफॉर्मेशन एंड इंक्वायरी, तलबा की मवाद से वकाफियत होना और इसके साख्त मालूम करना मौलिम का नया तसव्वुर पेश करना है और तलबा को नए तसव्वुर पर काम करने की तरगीब देना और दोनों की माबैन बामायनी तबादला होना। मौलिम का कहना कि ये मुआइन है, दूसरे मुआइन अपनी बयाजों में बनाए। तो ये जो है एक, इसीलिए तो हम बनाते हैं ना इंफॉर्मेशन एंड इंक्वायरी। हम लेसन प्लान क्यों बनाते हैं? एक इंफॉर्मेशन एंड इंक्वायरी के लिए कि हम जितना पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बच्चों को भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये मौलिम का ये कहना कि मुरब्बा बनाओ, ठीक है, मुरब्बा है, ये मुरब्बा है और इसी को देखकर अपने ब्याज में एक मुरब्बा तैयार करो, यानी एक स्क्वायर तैयार करो। तो ये बच्चे की एक बामायनी तबादला हो जाता है, जिससे वो इस चीज़ को समझता है। इंफॉर्मेशन पहले वो लेता है और फिर आपको एक शक्ल बनाकर देता है। चले, इसके बाद है राहबराना सिमत का ताइन, यानी गाइडेड और डायरेक्टेड ओरिएंटेशन। तलबा मुकर्ररा काम करके ताल्लुकात तलाश करने का काबिल बने। तलबा को रहनुमाई के ज़रिए तहरीक रखिए। मुजज़ात सरगर्मियों के ज़रिए नए तसव्वुरात और इनकी खुसूसियात को समझने में मदद करे जो मौलिम इन्हें सिखाना चाहता है। मौलिम का ये पूछना कि क्या होगा जब मुआइन को एक वितर से काटे या मोड़े, दूसरे वितर से काटिए या मोड़िए, इस तरह मुबाहिसा के ज़रिए इस काम को जारी रखिए। अब इसमें तो अभी मैं आप लोगों को इसका एक गाइडेंड, जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं से, किसी के गाइडेंस में किसी ने आपको डायरेक्ट किया था, एक डायरेक्शन दिखाया था, तब जाके आप उस डायरेक्शन पे मुड़ गए। उसी तरह आपको मैथमेटिक्स में भी डायरेक्शंस की ज़रूरत होती है, बराबर उसी तरह हमारे बच्चों को भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है। हम एक क्या होते हैं, हम एक गाइडेड होते हैं, कि गाइड होते हैं हम और बच्चों को गाइडेंस देते हैं। तो उसी तरह इसमें जो है राहबराना सिमत का ताइन यानी गाइडेड और डायरेक्ट ओरिएंटेशन ज़रूरी है। जब आप बच्चे से पूछेंगे कि क्या होगा जब मुआइन का एक वितर पर से काटे या फिर मोड़े, तो तो बच्चे क्या करेंगे, उस चीज़ को हल करेंगे, उस चीज़ को अपनी बयाज में हल करेंगे और फिर आप लोगों को उसका आंसर निकाल के देंगे या फिर आप लोगों को उसका आंसर मिल चुका होगा। तो इसी तरह से ये चीज़ें होती है कि उनको अपने गाइडेंस में रखें। इसके बाद है मफस्सिल नाकाबिल तरदीद, एक्सप्लिकेशन। तलबा ने जो कुछ हासिल किया इसको बयान करे। इस तरह ज़कीरा अल्फाज का तारुफ भी होता है। तालिब इल्म के तजुर्बात लिसानियाती अशारे से मरबूत होते हैं। वैन हेल का यकीन है कि ये तरीका ज़कीरे अल्फाज फ़रहंग लुगत के लिए ज़्यादा मुनासिब होता है, जिसके बाद तलबा को तसव्वुर से कुर्बत पैदा करने का मौका मिलता है। इन इजादात के वाज़े होने के इम्कानात है। एक मौलिम का कहना कि यहाँ हमने खुसूसियात की शनाख्त की और इससे मुताल्लिक चीज़ों को अपनी लुगत में शामिल किया जिनको हमने इजाद किया। चलो उसका क्या मतलब है बहस करें। चलो अभी जो है इस चीज़ में क्या हुआ कि इसमें लुगत और फ़रहंग की बात आई, यानी कि लुगत और फ़रहंग आप लोगों को जैसे पता होगा कि किसे कहते हैं, वो जिसके अंदर ज़ख़ीरे अल्फाज हो, ठीक है, एक अल्फाज का पूरा बामायनी आपको मतलब सब कुछ मालूम पड़ जाए, उस चीज़ को फ़रहंग और लुगत में लिखा जाता है। तो इसी तरह से हम बच्चों को जो है तरकीब दे
कि आप फरहंग और लुगत का इस्तेमाल करें, उस चीज़ पे उसका क्या मतलब है उस पे बहस करें। तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके बाद है सही और वाज़ेह सिमत का तायन, यानी फ्री ओरिएंटेशन। तलबा बहुत से पेचीदा काम करने का काबिल हो सकते हैं जब अशिया के माबैन ताल्लुक पैदा करने में महारत हासिल करते हैं, वो मुताल्ले की गई खुसूसियात का इल्म रखते हैं, मगर ज़रूरत इस बात की है कि इन ताल्लुकात का मुख्तलिफ हालात में रवानी के इस्तेमाल करें। इस किस्म की सरगर्मी में आज़ादाना मौक़े फराहम होता है, बनिस्बत रहनुमाई के इन्हें हल करने का तरीका तयशुदा नहीं हो सकता। मसाइल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो सकते हैं और हल तलाश करने का ज़्यादा मौक़े की ज़रूरत होती है। सही और वाज़ेह सिमत का तायन, अब जो है प्रैक्टिस नहीं होंगी तो इस चीज़ में बिल्कुल भी बनिस्बत नहीं होंगी, ना ही रहनुमाई की जा सकती है। प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्योंकि वक्त कम रहेगा। जिस तरह से अगर बच्चे को कोई चीज़ हम हल करने दे दिए, ओके, और वो हल नहीं कर पाए, तो इसमें किसकी गलती, बच्चे की या हमारी, क्योंकि हमने उस चीज़ को वो चीज़ इतनी पेचीदा हो गई, वो हल इतना पेचीदा है कि बच्चा हल नहीं कर सकता, तो उसकी पहले प्री प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो हल कैसे कर पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चले, इसके बाद है एक मौल्लिम का कहना कि एक मुअय्यन की सिर्फ 2 अज़ला दिए हुए हो तो आप इसे कैसे बनाएंगे, और दूसरे मसाइल जिनके लिए तलबा ने तयशुदा तरीका नहीं सीखा। देखिए, पहले प्रैक्टिस ही नहीं की गई, तरीका ही नहीं सीखा, तो फिर किस तरह से वो 2 अज़ला बनाएंगे, ये तो रॉन्ग हो गया टोटली। तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब। नेक्स्ट है तरकीब, अंजामा, इंटीग्रेशन। तलबा ने जो कुछ सीखा है इसका खुलासा बयान करना, लबाब बयान करना और इसे जहन नशीन करना। मौल्लिम को चाहिए कि तलबा ने जो कुछ सीखा है इस पर नज़र सानी करे। इस मरहले की अहमियत ये है कि मौल्लिम किसी नई चीज़ को पेश ना करे, मखसूस मुताल्ले की गई चीज़ों को मुख्तसर बयान करे। मौल्लिम इन उसूलों के आदात को मौका दे जो मुस्तकबिल में इस्तेमाल हो सकती है और मश्क करने का मौका फराम करे। एक मौल्लिम का कहना कि जो कुछ हमने सीखा है ये इसका खुलासा है, इसे अपनी बयाज में लिखे और इस मश्क को घर पर करे। ठीक है, तो ये तो एक तरह से हो गया इंटीग्रेशन, यानी तरकीब। जो कुछ आपने सीखा, आज जो भी आपने क्लास में किया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इससे क्या सीखा, आपको कितना समझा। तो बच्चे खड़े रहकर आप लोगों को बताएंगे कि मिस हमने इतना सीखा। अब वो सही है, सही ही होगा, गलत है तो आप उन्हें ठीक कर दे, फिर आप उनको होमवर्क दे। तो ये हो गया एंड कि एक मौल्लिम का कहना, जो कुछ उसने सीखा इसका खुलासा वो बताएगा, उसके बाद बयाज में इसे लिखने कहे और उसके मश्क को घर पे दोबारा करने बोले ताकि उसकी प्रैक्टिस जारी व सारी रहे। वैन हेल्म मॉडल के हामियों ने निशानदही की रिवायती हिदायत का शुमार इस आखिरी मरहले पर होता है जो ये वाज़ेह करता है कि तलबा में महारत का फुकदान क्यों होता है। ठीक है, तो ये हो गया तरगीब, इंटीग्रेशन। चले, इसके बाद जो है 2 आबादी और सा आबादी शक्लें खाका। इसके बाद हम शक्लें देखेंगे जो कि मैं नेक्स्ट 4th पार्ट में दिखाऊंगी। 4th पार्ट में हम जो है इसके आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।